हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म का पार्ट नंबर 6। ऑलरेडी इस चैप्टर के ऊपर 5 पार्ट्स अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखा तो वो भी देख लेना। कई सारे इंपॉर्टेंट वर्ड हम उस पार्ट्स के अंदर कवर कर चुके हैं। आज की क्लास के अंदर मैं 2 और इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपको सिखाने वाला हूं, जिसमें पहला वर्ड हमारा रहेगा ट्रेड रिसीवेबल और दूसरा वर्ड जो हमारा रहेगा वो रहेगा ट्रेड पेबल। सबसे पहले हम आ जाते हैं ट्रेड रिसीवेबल का मतलब क्या होता है। ट्रेड रिसीवेबल जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ट्रेड मतलब जो हमारा बिजनेस में डीलिंग होती है उसे हम ट्रेड कह देते हैं, और रिसीवेबल मतलब जिससे हमें पैसे लेने हैं। कोई भी बिजनेस, चाहे वो गुड्स बेचता हो चाहे वो सर्विसेज रेंडर्ड करता हो। बहुत सारे बिजनेस होते हैं जो गुड्स बेचते हैं, जैसे फर्नीचर वाला फर्नीचर बेचता है, स्टेशनरी वाला स्टेशनरी बेचता है, गारमेंट्स वाला गारमेंट्स बेच रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, गुड्स बेच रहे हैं। लेकिन बहुत सारे बिजनेस वाले होते हैं जो सर्विस में डील करते हैं, जैसे कोई डॉक्टर है, जैसे चार्टेड अकाउंटेंट हो गया, टीचर हो गया, ये सब क्या है, सर्विस में डील करते हैं। अगर कोई बिजनेस जो गुड्स में डील करता है और अपना गुड्स बेचता है उधार में, तो इन फ्यूचर उसे क्या लेने हैं, पैसे लेने हैं। तो वो जो पैसे उसे मिलने वाले हैं उसे हम लोग कहते हैं ट्रेड रिसीवेबल, यानी कि पैसा मिलने वाला है क्योंकि उसने उधार में गुड्स बेचा है। सेम ऐसे ही सर्विस वाला अगर किसी को सर्विस उधार में दे देता है तो कुछ समय के बाद उसे पैसे लेने हैं, तो इसे हम लोग कह देते हैं ट्रेड रिसीवेबल। अगर कोई बिजनेस अपने गुड्स और अपनी सर्विस उधार में दे देता है तो उस केस में उसे फ्यूचर में पैसे लेने होते हैं सामने वाली पार्टी से, तो इसे हम लोग कहते हैं ट्रेड रिसीवेबल। इट इज द अमाउंट रिसीवेबल फॉर द सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज रेंडर्ड। अगर आपके बिजनेस ने जो आपका बिजनेस गुड्स बेचता है, अगर किसी को उधार में बेचा तो उससे कुछ समय के बाद उस ऑर्गेनाइजेशन से, उस बंदे से पैसे लेने हैं, तो उसे हम लोग कह देते हैं ट्रेड रिसीवेबल। अगर आपके बिजनेस ने किसी को, अगर आपका बिजनेस सर्विस नेचर का है और आपने किसी को सर्विस उधार में रेंडर्ड कर दी, तो कुछ समय के बाद उससे, उस ऑर्गेनाइजेशन से या उस बंदे से आपको पैसे लेने हैं, तो वो आपकी किस लिस्ट में आ गया, ट्रेड रिसीवेबल की लिस्ट में। एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब क्या है, स्टेशनरी वाला अगर उधार में स्टेशनरी बेचता है तो वो उसका ट्रेड रिसीवेबल है। अगर फर्नीचर वाला उधार में फर्नीचर बेचता है तो वो उसका ट्रेड रिसीवेबल है। लेकिन अगर फर्नीचर वाला अपना पुराना एसी बेच देता है और सामने वाले बंदे ने उसको अभी तक पैसे नहीं दिए, तो वो उसका ट्रेड रिसीवेबल नहीं है। अगर फर्नीचर वाला फर्नीचर बेच रहा है उधार में, तो भी उसे उस बंदे से पैसे लेने, और अगर वो अपना एसी जिसमें वो डील नहीं करता, अगर वो भी उधार में बेच देता है तो वहां भी उसको पैसे लेने। लेकिन जब वो एसी बेचेगा तो वो उसका ट्रेड रिसीवेबल नहीं है। अगर वो फर्नीचर बेचता है वो उसका ट्रेड रिसीवेबल है। इसी तरीके से कपड़े वाला अगर कपड़े को छोड़कर कोई भी चीज अपनी शॉप की, अपनी दुकान की, अपने बिजनेस की बेच दे तो वो उसका ट्रेड रिसीवेबल नहीं है। ट्रेड रिसीवेबल सिर्फ तभी होता है जब हम अपने गुड्स को बेचते हैं और हमें पैसे लेने होते हैं, जब हम अपनी सर्विस को, जिसमें हम डील करते हैं, उसे बेचते हैं और हमें पैसे लेने होते हैं। इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब यह होता है कि जिसमें हम डील करते हैं सिर्फ उसी चीज से जो हमने बेचा उधार में, जिसमें हम डील कर रहे हैं, अगर उसी से हमारे को पैसे लेने हैं तो वो हमारा ट्रेड रिसीवेबल है। ट्रेड रिसीवेबल में 2 लोग आते हैं, एक डेटर आता है और एक बिल्स रिसीवेबल आता है। अब डेटर और बिल्स रिसीवेबल का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूं। ट्रेड रिसीवेबल में 2 है, एक डेटर और बिल्स रिसीवेबल। डेटर और बिल्स रिसीवेबल बहुत बार एग्जाम में भी आ जाता है। बहुत सिंपल सी बात है, अगर मैंने किसी इंसान को, मैं फर्नीचर में डील कर रहा हूं, मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि मैं फर्नीचर में डील कर रहा हूं। अगर मैं फर्नीचर में डील कर रहा हूं, मैंने 1 लाख रुपए का फर्नीचर किसी पर्सन को बेच दिया या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि किसी बिजनेस को बेच दिया, तो मुझे फ्यूचर में, अब उसने मुझे को टाइम दिया है कि मैं 3 महीने बाद आपके पैसे वापस कर दूंगा, तो 3 महीने तक वो जो पर्सन होगा या फिर वो जो ऑर्गेनाइजेशन होगा जिसको मैंने उधार में अपना फर्नीचर बेचा है, वो कहलाएगा मेरा डेटर। तो डेटर का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन या एक ऐसी एंटिटी या एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या एक ऐसा बिजनेस जिससे आपको फ्यूचर में पैसे लेने हैं। क्यों? क्योंकि आपने या तो उसको उधार में गुड्स बेचा होगा या फिर आपने उधार में उसको सर्विस दी होगी अपनी। ठीक है, डेटर आर द पर्सन और एंटिटी मतलब फर्म हो गया, ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस, टू वोम द बिजनेस हैज सोल्ड गुड्स। कह रहा है कि डेटर वो पर्सन होता है जिससे हमारे बिजनेस ने सोल्ड गुड्स, या तो गुड्स दिया है या फिर हम सर्विस में डील करते हैं तो हमने सर्विस दी है, किस पे, ऑन क्रेडिट एंड अमाउंट हैज नॉट रिसीव येट, लेकिन अभी तक हमें उसके पैसे नहीं मिले हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं डेटर। और डेटर किस कैटेगरी में आता है, ट्रेड रिसीवेबल में। एक होता है हमारा बिल्स रिसीवेबल। तो बिल्स रिसीवेबल का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। बिल्स रिसीवेबल
अगर मैंने किसी इंसान को उधार दिया 1 लाख रुपए का, मैं फर्नीचर में डील कर रहा हूं, मैंने 1 लाख रुपए का उधार दिया और वो इंसान बोलता है कि सर आप पैसे मेरे से मत लेना, मैं आपको एक बिल दे रहा हूं। उसने क्या करा, एक जैसे चेक टाइप नहीं होता, चेक की तरह एक बिल उसने मेरे को दे दिया और उस पर लिख दिया कि 3 मंथ, उसने अपने साइन वाइन कर दिए, ठीक है, ये सारी चीजें उसने मुझे बिल दे दिया। तो अब पता है जैसे वो बंदा मेरे को बिल देगा, तो बिल की वैल्यू होती है मार्केट के अंदर, जैसे उस बंदे ने मेरे को बिल दिया तो मुझे उस बंदे से अब कोई लेना देना नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, बिल लेकर जाऊंगा, 3 महीने के बाद बैंक में दिखाऊंगा, बैंक उसके अकाउंट से पैसे निकालेगा, मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। अगर डेटर हमारे को बिल दे देता है तो हमारा डेटर से सारा कनेक्शन खत्म हो जाता है। हाँ, अगर इसके पेमेंट नहीं मिले, मान लो अगर उसके अकाउंट में पैसे नहीं हुए 3 महीने बाद और मुझे पेमेंट नहीं मिला, तो फिर बात अलग है। लेकिन अगर डेटर ने बिल दे दिया तो इसे हम लोग कह देते हैं बिल्स रिसीवेबल। बिल एक्सचेंज एक्सेप्टेड बाय डेटर, अगर डेटर बिल एक्सेप्ट कर लेता है, द अमाउंट ऑफ विच विल बी रिसीव्ड ऑन द स्पेसिफाइड डेट। अगर मुझे किसी इंसान से पैसे लेने हैं और वो इंसान कहता है कि भाई पैसे लेने मेरे पास मत आना, मैं आपको एक बिल दे रहा हूं, आप इसे ले जाकर 3 महीने बाद बैंक में दिखाना, ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, मेरे अकाउंट से पैसे कटकर, तो इसे हम लोग कह देते हैं बिल्स रिसीवेबल। तो डेटर में सीधा हमें उस ऑर्गेनाइजेशन या उस बंदे से पैसे लेने होते हैं, जबकि बिल्स रिसीवेबल में हमें वो डेटर या वो पर्सन क्या एक्सेप्ट कर लेता है, बिल एक्सेप्ट करके हमें बिल दे देता है। ये जो डेटर होता है और बिल रिसीवेबल दोनों ही किस में आते हैं, ट्रेड रिसीवेबल के अंदर काउंट होते हैं। और ट्रेड रिसीवेबल जो होते हैं हमारे एक असेट्स होते हैं, क्योंकि ये हमें फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट देते हैं। क्योंकि अगर हम किसी को उधार में सामान बेचेंगे तो वो हमें फ्यूचर में पैसा देगा, और जिस इंसान से हमें फ्यूचर में पैसा मिलेगा इसका मतलब वो हमें इकोनॉमिक बेनिफिट देने वाला है। इसीलिए डेटर, बिल्स रिसीवेबल या फिर दोनों को मिला के बोल दो तो ट्रेड रिसीवेबल किस में क्या क्लासिफाई होते हैं, असेट्स के अंदर क्लासिफाई होते हैं। अब हम नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं, ट्रेड पेबल। बिल्कुल अपोजिट है किसका, ट्रेड रिसीवेबल का। अगर हम किसी इंसान से जिसमें हम डील करते हैं, अगर हम फर्नीचर में डील करते हैं तो हम बहुत सारा फर्नीचर उधार भी खरीदते होंगे। अगर हम होम अप्लायंसेज में डील करते हैं तो होम अप्लायंसेज का बहुत सारा सामान उधार में भी खरीदते होंगे। अगर हम ग्रोसरीज में डील करता है हमारा बिजनेस तो हम बहुत सारी ग्रोसरीज खरीदते होंगे उधार में। अगर हम गारमेंट्स में डील करते हैं तो हम बहुत सारा जो है कपड़ा उधार में खरीदते होंगे। तो अगर हम अपना गुड्स उधार में परचेज कर रहे हैं क्रेडिट पे, या अगर हमारा बिजनेस सर्विस में डील कर रहा है तो हम सेम नेचर की सर्विस किसी से उधार में ले रहे हैं, तो हमें क्या होगा, हमें फ्यूचर में, इस केस में हमें फ्यूचर में पैसे देने पड़ेंगे, तो इसे हम लोग बोल देते हैं ट्रेड पेएबल। इट इज द अमाउंट पेएबल फॉर द परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज टेकन। इस केस में बिल्कुल अपोजिट है कि इस केस में आपने सामने वाले इंसान से कोई गुड्स खरीदा जिसमें आप डील कर रहे हो, या फिर आपने किसी से सर्विस ली, तो इसे हम लोग कहते हैं ट्रेड पेएबल। तो इस इंसान को, जिस इंसान को आपको पैसे देने हैं वो आपकी किस कैटेगरी में आ गया, ट्रेड पेएबल, और जिस केस में हमें पैसे लेने होते थे वो हमारी किस कैटेगरी में आ गया, ट्रेड रिसीवेबल। इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब तो मैं ऑलरेडी आपको बता ही चुका हूं। अगर मैं फर्नीचर में डील करता हूं तो अगर मैं फर्नीचर का आइटम, ये मेरा गुड्स है, अगर मैं उधार में खरीदता हूं बेचने के लिए, तो ये मेरा क्या है, ट्रेड पेएबल। वो इंसान मेरा क्या कहलाएगा, ट्रेड पेएबल, क्योंकि मुझे उसे पैसे देने हैं। लेकिन अगर मैं अपनी फर्नीचर की दुकान के लिए एक एसी खरीद के लेकर आता हूं उधार में, तो ये जो एसी है ये मेरा ट्रेड पेएबल नहीं कहलाएगा, क्योंकि एसी में भी मुझे क्या है, उधार में मैं लेकर आया तो मुझे सामने वाले इंसान को पैसे देने। अब दोनों चीजों को समझो, अगर मैं फर्नीचर खरीदता हूं किसी इंसान से उधार में, तो मैं फर्नीचर में डील करता हूं, तो वो इंसान मेरा ट्रेड पेएबल है, ठीक है। अगर मैं एसी किसी से उधार में खरीदता हूं, एसी में मैं डील नहीं करता, तो उस इंसान को भी मुझे पैसे देने, लेकिन वो मेरा ट्रेड पेएबल नहीं है। ट्रेड पेएबल की पहचान करना सीखना होगा हमें। ट्रेड पेएबल तभी होगा जब हम उससे अपने गुड्स, यानी जिसमें हम डील करते हैं वो खरीदते हैं या फिर हम सर्विस लेते हैं। ट्रेड पेएबल में दो लोग आते हैं, क्रेडिटर और बिल्स पेएबल, बिल्कुल अपोजिट है। क्रेडिटर का मतलब क्या है कि इस केस में क्या होता है कि अगर हम किसी से गुड्स खरीद रहे हैं या हम किसी से सर्विस खरीद रहे हैं, तो उसे फ्यूचर में उस इंसान को या उस बिजनेस को या उस ऑर्गेनाइजेशन को हमें पैसे देने हैं, तो उसे हम लोग क्या कह देते हैं, क्रेडिटर। लेकिन अगर वही क्रेडिटर बोलता है कि भाई पैसे मत दो, बिल एक्सेप्ट कर लो, इसका मतलब मुझे बिल मोड से क्या कर देना, पेमेंट कर देना, तो इसे हम लोग क्या कह देते हैं, बिल्स पेएबल। तो क्रेडिटर का मतलब क्या होता है, कह रहे कि एक ऐसा पर्सन या फिर ऐसी एंटिटी फ्रॉम विच बिजनेस परचेज गुड्स और सर्विसेज ऑन क्रेडिट, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या एक ऐसी एंटिटी या एक ऐसा बंदा जिससे हमारे बिजनेस ने गुड्स और सर्विस
क्रेडिट पर परचेज करी है, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कह देते हैं, क्रेडिटर। अगले नंबर पे बिल्स पेबल, अगर यही क्रेडिटर बिल एक्सेप्ट कर लेता है, यानी कि वो बिल ले लेता है और बोलता है कि भाई बिल से मुझे पेमेंट चाहिए, तो यहां पर क्रेडिटर का रोल खत्म हो जाता है, फिर क्या आ जाता है, बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल मींस अ बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड बाय द पर्सन और एंटरप्राइजेस अमाउंट ऑफ विच विल बी पेएबल। अगर जिस इंसान को हमें अमाउंट पे करना है, अगर वो बंदा बिल क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है किसी स्पेसिफाइड डेट के लिए, तो उसे हम लोग कह देते हैं बिल्स पेएबल। तो बच्चों आज की क्लास के अंदर दो इंपॉर्टेंट वर्ड हम लोगों ने सीख लिए। ट्रेड रिसीवेबल का मतलब क्या होता है, और ट्रेड रिसीवेबल में दो लोग आते हैं, डेटर और बिल रिसीवेबल, दोनों की डेफिनेशन याद कर लेना। दूसरा वर्ड हम लोगों ने सीख लिया है ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल के अंदर क्रेडिटर आ जाता है और क्या आ जाता है, बिल्स पेबल, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, डेटर और क्रेडिटर अच्छे तरीके से याद कर लेना, कोई भी पूछ सकता है, आप कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चे हो, कोई भी पूछ सकता है कि डेटर और क्रेडिटर में क्या डिफरेंस होता है। डेटर मतलब जिससे हमें पैसे लेने हैं, क्योंकि हमने या तो उसे गुड्स उधार में बेचा है या फिर सर्विस उधार में बेची है, सिंपल। और क्रेडिटर मतलब हमें जिस इंसान को पैसे देने हैं, क्यों, क्योंकि हमने उससे या तो उधार में गुड्स खरीदा होगा या हमने सर्विस उधार में उससे खरीदी होगी। तो डेटर से पैसे लेने होते हैं और क्रेडिटर को पैसे देने होते हैं। ये बात अच्छे से याद रख लेना। तो आज की क्लास में इतना ही, अगली क्लास में कुछ और इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपको मैं सिखाऊंगा इस चैप्टर के।